हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो हिंदी व्याकरण के भूतकाल से संबंधित वीडियो है। तो आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय अर्थात अतीत में कार्य के समाप्त या पूरे होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी है, भूतकाल उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कार्य की समाप्ति का बोध हो, यानी जो भी कार्य है वो समाप्त हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। आइए फिर से देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में अर्थात अतीत में कार्य के समाप्त या पूरे होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। राम आया सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। राम अभी आया है आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। राम पढ़ चुका था पूर्व भूतकाल का उदाहरण है। राम खेल रहा था अपूर्व भूतकाल का उदाहरण है। राम खेला होगा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। हेतु मध्य भूतकाल के उदाहरण हैं। यह भूतकाल के उदाहरण हैं। राम आया, राम अभी आया है, राम पढ़ चुका था, राम खेल रहा था, राम खेला होगा, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। भूतकाल के भेद, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल जिसे इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल जिसे रेसेंट पास्ट कहते हैं। आसन्न का मतलब हिंदी में होता है समीप या निकट। तीसरा है पूर्ण भूतकाल यानी कंप्लीट या परफेक्ट पास्ट टेंस। चौथा है अपूर्ण भूतकाल कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल जो वर्तमान काल में हम पढ़ चुके हैं। संदिग्ध का मतलब होता है डाउट यानी संदेह प्रकट करना, तो डाउटफुल पास्ट टेंस। हेतु मध्य भूतकाल कंडीशनल पास्ट टेंस। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल की क्या परिभाषा है आइए देखते हैं। जहां बीते हुए समय में कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में पास्ट में कार्य समाप्त हो गया हो सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं यानी सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है इसमें वाक्य के अंत में या, ई, ये या आ की मात्रा वाले या ई की मात्रा वाले शब्द इत्यादि आते हैं। सिंपल सा सामान्य भूतकाल यह होता है कि बीते हुए समय में कार्य समाप्त हो गया है। पहचानने का तरीका है आ और ई की मात्रा वाले शब्द वाक्य के अंत में रहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन गया, गया य में आ की मात्रा है, या तो आप या कह सकते हैं या आ की मात्रा। श्याम ने पत्र लिखा, आ की मात्रा लगा है। रेखा ने खाना खाया, आ की मात्रा है। इस बच्चे स्कूल गए, ए की मात्रा वाले शब्द है। सीमा घर आई, आई में ई की मात्रा वाले शब्द होते हैं। तो ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट या समीप। यहाँ पे दिया आसन्न का अर्थ होता है निकट या समीप। आइए आसन्न भूतकाल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने का समय निकट समझा जाए यानी कार्य अभी अभी हुआ है अर्थात कुछ समय पहले पूर्ण हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कार्य भूतकाल में हो चुका है लेकिन अभी अभी हुआ है, कुछ समय पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसमें वाक्य के बीच में अभी और अब शब्द छुपा होता है। या तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे अभी शब्द दिया रहेगा या अब दिया रहेगा, या तो वो नहीं रहेगा, उस शब्द में दिखेगा नहीं, लेकिन वाक्य पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि यहाँ अभी शब्द होना चाहिए। चलिए परिभाषा फिर से देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने का समय निकट समझा जाए अर्थात कार्य कुछ समय पहले पूर्ण हुआ हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आसन्न का अर्थ होता है निकट या समीप। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। राम विद्यालय से आया है। अब यहाँ पे राम विद्यालय से आया है इसका मतलब अभी अभी
आया है। यहाँ पे अभी शब्द नहीं है, लेकिन इसमें अभी शब्द छुपा हुआ है। राम विद्यालय से आया है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है राम अभी आया है। यहाँ भी अभी शब्द है। श्याम घर से लौटा है, कहने का मतलब श्याम अभी घर से लौटा है। प्रसन्न भूतकाल में यहाँ पे था, थी, थे शब्द नहीं है शब्द से पहले आने वाली जो क्रिया है वह भूतकाल में रहेगी, उसके बाद है, हूँ इत्यादि शब्द आए रहेंगे। तो इस शब्द से आपको यह वर्तमान काल नहीं समझना है, यह आसन्न भूतकाल है। जैसे राम विद्यालय से आया है, तो आया जो शब्द है यह भूतकाल में है, कहने का मतलब है से यह शब्द प्रकट हो रहा है कि अभी आया है। श्याम घर से लौटा है। तो आसन्न भूतकाल के इस तरह के उदाहरण रहते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है, यानी अर्थात क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें वाक्य के अंत में या था, ई थी, चुका था, चुकी थी, या आ और ई की मात्रा के साथ था, थी, थे वाले शब्द आते हैं। पूर्ण भूतकाल से सीधे समझ में आ रहा है कि कार्य पूर्ण हो चुका है भूतकाल में, और पूर्ण भूतकाल को पहचानने के ये शब्द हैं। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था, सीता ने स्नान किया था, राहुल स्कूल जा चुका था, वह खाना खाया था, वे क्रिकेट खेल चुके थे, स्नेहा स्कूल से आई थी। यहाँ पे आपको आ की मात्रा वाले, ई की मात्रा वाले के साथ में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगे हुए हैं। तो यह पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल को पहचानने का आसान तरीका है, आ, ई की मात्रा के साथ में था, थी, थे शब्द होंगे, या था, ई थी, चुका था, चुकी थी। यानी कहने का मतलब है श्याम ने पत्र लिखा था, यानी श्याम पत्र लिख चुका था। यह अभी का प्रकट नहीं हो रहा, यह हो रहा है श्याम ने पत्र लिखा था, बहुत पहले पत्र लिखा। बच्चा आया था, कहने का मतलब बच्चा आया था, बहुत पहले आके जा चुका। सीता ने स्नान किया था, सीता बहुत पहले स्नान कर चुकी है। तो कहने का मतलब है कोई भी कार्य है बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो आज की वीडियो में भूतकाल को उदाहरण के साथ में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।